सभी को ब्रह्म स्वरूप जानकर मेरा कोटि कोटि साधुवाद। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय ब्रह्म, आज हम सब गीता के गीत के तीसरे अध्याय की ओर चलेंगे। अध्याय 2 में हम लोगों ने जाना था भगवान श्री गणेश को किस कर्म के कारण ऐसा फल मिला। इस कर्मण्य गीता के गीत कर्मण्येवाधिकारस्ते के सूत्र के अनुसार यह हमें जानना आवश्यक है कि भगवान श्री गणेश को उनके किस कर्मों का फल उनको मिला। इसको जानने से पूर्व, जहाँ से मैंने छोड़ा था, फिर कहा था कि मैं भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के दुखों का भी वर्णन करूंगा, परंतु इस बीच इस द्वितीय अध्याय के बाद मेरी प्राण प्रिय अर्धांगिनी के हृदय में, मन मस्तिष्क में एक प्रश्न आया, एक विचार आया। विचार लाजमी है, न कि इनके मस्तिष्क में, मन में आया, बल्कि मैं समझ सकता हूं कि अनेक लोगों के मन मस्तिष्क में ऐसे विचार आए होंगे या भविष्य में आएंगे। तो अच्छा ही हुआ कि यह विचार अभी ही आ गया, क्योंकि यह एक ऐसा विचार है जिसका इस प्रसंग से कोई तालमेल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है वह भी मैं अभी आपको बताऊंगा, परंतु विचार अच्छा है, कई लोगों के मन में आ सकते हैं। तो मैं पहले इसको शूट आउट करूं, इनके विचारों का समाधान करूं। दूसरा, मैंने कहा था इस प्रसंग का हमारे कर्मण्येवाधिकारस्ते से कोई लेना देना नहीं है। कैसे, यह स्पष्ट होना चाहिए। मैंने कहा अभी कि लेना देना नहीं। कैसे लेना देना नहीं? इसलिए लेना देना नहीं है कि मेरा प्रश्न और प्रसंग क्या है। मेरा प्रश्न और प्रसंग है किस कर्म के कारण गणेश को यह सजा मिली। प्रसंग क्या है? किस कर्म के कारण गणेश को सजा यह मिली। यदि मेरा प्रसंग और प्रश्न रहता कि किस कारण से भगवान शंकर ने गणेश की हत्या की, तो यह प्रसंग आता कि भगवान शंकर को श्राप था कि उनको अपना पुत्र का वध करना पड़ेगा। ये भगवान शंकर के लिए एक कारण है। तो यह कारण, यह प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब प्रश्न और प्रसंग यह होता कि भगवान शंकर को किस कारण से श्री गणेश का सर काटना पड़ा। तो यह प्रसंग, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि गणेश को किस कर्म के कारण सजा मिला। दोस्त, चूंकि मैं इस प्रसंग को लेना भी नहीं चाहता था, मैं तो उस समय भी इसे बोलता, लेकिन मैं उस समय नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इससे एक और विशेष यथार्थ उजागर होता है जिसे मैं अभी उजागर नहीं करना चाहता था, परंतु ईश्वर की यही इच्छा है, जिसके कारण उन्होंने विचार प्रकट किया मेरी अर्धांगिनी के मन मस्तिष्क में, दिल में। धन्यवाद करता हूं। ठीक है, यद्यपि इस प्रसंग का यह हिस्सा नहीं है, अब मैं इस पर चलता हूं। ठीक है, मान लिया मैंने, भगवान शंकर इस श्राप के लिए कार्तिकेय का भी तो वध कर सकते थे। दोस्तों क्षमा करेंगे मुझे, मैं जो कहने जा रहा हूं, क्योंकि यही सनातन शास्त्रों ने यह ज्ञान दिया है। जब मैंने 18 वर्ष माँ दुर्गा का साधना किया, उस सप्तशती के पाठ में मुझे पढ़ना पड़ा, हे माँ, मुझे असुरों जैसी शक्ति
और देवताओं जैसी बुद्धि दो। उस दुर्गा सप्तशती में यह पढ़ना पड़ता है, हे मां, मुझे असुरों जैसी शक्ति और देवताओं जैसी बुद्धि दो। यह देवताओं की जो प्रपंच की बुद्धि है, जो छल की बुद्धि है, इस बुद्धि के कारण यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि ठीक है कि भगवान शंकर को श्राप को फलीभूत करना था, अपने पुत्र की हत्या करनी थी, तो इससे पूर्व उनके कार्तिकेय भी पुत्र थे। और दूसरी तरह यदि देखा जाए तो गणेश पर पुत्र का उनका कोई अधिकार भी नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। जब तक माता सती इस बात का स्वयं भगवान शंकर से चर्चा न करते, तब तक भगवान शंकर का पुत्र का अधिकार उस पर नहीं। फिर भी चूंकि भगवान गणेश कहते हैं कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूं, तो भगवान शंकर मान लिए ठीक है मेरा ही पुत्र है, लेकिन गणेश का ही वध क्यों, कार्तिकेय का वध क्यों नहीं? दोस्तों, आप जानते हैं कार्तिकेय का जन्म भी किसी शरीर से नहीं हुआ, माता पार्वती और भगवान शंकर के संकर्षण विद्या से हुआ। और इतने बड़े त्रिदेव के संकर्षण विद्या से उत्पन्न पुत्र की ऊर्जा को कोई लेके भाग जाए, ये दोस्तों आ गया, मैं यहाँ छोड़ता हूँ, फिर किसी प्रसंग में इसको लेके चलूंगा, ऐसा हुआ क्यों। वर्तमान में मैं इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अब मैं इससे पूर्व जो अध्याय में कहा था कि ठीक है भगवान शंकर आए वहां मिलने, ठीक है, ये सभी देवी देवता और विष्णु और ब्रह्मा वहां क्यों आए? शायद आप सब अभी तक इसका उत्तर नहीं जान पाए थे, मैं अभी देता भी नहीं हूं, परंतु यह प्रसंग आने के कारण ही मैं यह स्पष्ट करूंगा, क्योंकि यह स्पष्ट होने के बाद ही इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा पूर्ण रूप से। वहां सभी देवता क्यों आए? दोस्तों, यहीं पर प्रपंच और राजनीति का प्रवेश होता है। सभी देवताओं ने देखा, यहां तक कि साक्षात भगवान विष्णु ने भी देखा कि यह जो गणेश है, यह तो भगवान शंकर का अंश है नहीं, भगवान शंकर का इसमें अंश है नहीं, और इसको भगवान शंकर के पुत्र होने का अधिकार प्राप्त हो गया। जब अधिकार प्राप्ति हो गया पुत्र होने को का, तो देवताओं की बुद्धि इसीलिए मशहूर है प्रपंच के कारण। उन्होंने यहां एक प्रपंच, एक रास्ता ढूंढा कार्तिकेय को बचाने का। इसी को कहा जाता है दोस्तों हमारे यहाँ, शायद जिस भाषा की बात हो, परंतु यहाँ पर सेट करता है, किसी कार्य में कहता है मौका भी है और दस्तूर भी है। नहीं? तो मौका भी मिल गया, दस्तूर तो हो गया कि श्री गणेश पुत्र हो गए, भाई पुत्र है नहीं, और इनके उस श्राप को पूर्ण कराना है, तो भगवान शंकर अपने पुत्र कार्तिकेय का वध करें। यह इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि भगवान शंकर का तो ये पुत्र है नहीं, इसी का वध करवा दिया जाए, भगवान शंकर को उसका और भगवान विष के अनुश्री विष्णु ने भगवान शंकर के मस्तिष्क में यह विचार भरने में सफल हो गए। उन्होंने भगवान शंकर के मस्तिष्क में बिना कहे, बिना स्पष्ट कहे यह बात भरने में सफल हो गए
प्रभु मौका भी है और दस्तूर भी है। आपका पुत्र हत्या का श्राप भी पूरा हो जाएगा और आपका पुत्र भी बच जाएगा। ये तो आपका पुत्र है नहीं, लेकिन नाम में। इसीलिए सभी देवी देवताओं को उकड़ू लग गया, सभी मंत्रा बन गए कि कैसे इस घटना को यथाशीघ्र घटित कराया जाए। और दोस्तों, भगवान श्री गणेश का कथा का यहाँ समापन करूं, इससे पूर्व आवश्यक है कि भगवान श्री गणेश के साथ जो कहानियां जुड़ी है, उस असुर रूपी हाथी के सिर का, उनका वर्णन भी यहाँ आना आवश्यक है। जिस असुर के विरोध में सारे देवी देवता और सभी मनुष्य रहे, जिस असुर के विरुद्ध में सभी देवता, सभी देवी देवता और सभी मनुष्य रहे, दोस्तों, इस छल के प्रभाव के कारण, इस छल को काटने के कारण, माता दुर्गा के प्रकोप के कारण, एक मां के प्रकोप के कारण श्री विष्णु को भी यह सर्वसम्मति से सहमत होना पड़ा कि गणेश की प्रथम पूजा होगी। दोस्तों, आप जान रहे हैं ये गणेश के सर किसका है, और ये शरीर उसी का है जिसका सर है। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है, विज्ञान कहता है, तो मैं सहमत हूं। ये जो गणेश, भगवान गणेश का सर जो है, वह असुर का सर है, और सभी मनुष्य एक असुर का ही प्रथम पूजा करते हैं, प्रथम पूजनीय गणेश। प्रसंग है कि उस असुर को अद्भुत बुद्धि थी और वो भगवान शंकर के सानिध्य में रहना चाहते थे। तो वहां भी वो बूढ़ा हो गए थे, मर नहीं पा रहे थे स्वेच्छा से अपने, वो भी सोचा कि इसी गंगा में बह दिया जाए, मौका भी है और दस्तूर भी है कि हमारा सर भी लग जाए और भगवान शंकर के पास। तो इसी मौका और दस्तूर के कारण भगवान श्री गणेश का वध कराया गया। तो हिसाब तो मुझे ब्रह्म से चाहिए ही चाहिए, ये तो प्रसंग मैंने दे दिया। राजनीति, कूटनीति, छल प्रपंच सारा मैंने इसमें दिखा दिया, परंतु प्रश्न यथावत है कि ईश्वर को यह उत्तर तो देना ही होगा, किस कर्म के कारण श्री गणेश को यह सजा। तो दोस्तों, हम भगवान श्री गणेश का प्रसंग यहीं पर इति करते हुए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अद्भुत एक प्रसंग, ऐसा ना कि मैं इस संसार में पहला व्यक्ति हूं यह पूछने वाला। मैंने कहा था कृष्ण भी, श्री कृष्ण ने भी विरोध किया था, लेकिन वो एक अलग संवाद था। परंतु इस कर्मण्येवाधिकारस्ते के किस कर्म का फल मिला, ऐसा पूछने वाला, यद्यपि मैं समष्टिगत रूप से पूछने वाला हूं, व्यक्तिगत अपने लिए नहीं, न कि इस संसार के लिए, न कि इस पृथ्वीवासी के लिए केवल, बल्कि सभी देवताओं और देवताओं में श्रेष्ठ त्रिदेवों के दुख के लिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं, और सभी देवताओं के लिए मैं ईश्वर से लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने लिए नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा प्रश्न व्यक्तिगत रूप कारण के लिए पूछने वाले हमारे यहाँ एक बहुत ही मूर्धन्य स्तर के संत रहे, ऋषि रहे, जिनका नाम है ऋषि विश्वनाथ। ऋषि विश्वनाथ और उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी, क्षमा करें मैं पत्नी कह दिया, उसकी
बारंबार क्षमा प्रार्थी हूं। ऋषि विश्वनाथ की अर्धांगिनी ऋषि विश्वनाथ के तरह ही तपस्वी योग बल से परिपूर्ण थी। ऋषि विश्वनाथ और उनकी पत्नी में यह सामर्थ्य था कि अपने अंजुलि में जल भर के अगर छीट दे इस ब्रह्मांड में तो पल भर में यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। दोस्तों, जब ऋषि विश्वनाथ को पुत्र धन की प्राप्ति हुई तो गर्भ से ही उनके पुत्र पीलिया रोग से पीड़ित हुए और यह देखकर ऋषि विश्वनाथ को रहा न गया, न ही उनकी अर्धांगिनी को रहा गया। बहुत ही व्याकुल हो उठे। ऋषि विश्वनाथ अपने तपोबल से, अपने दिव्य दृष्टि से, अपने शक्ति से उन्होंने अपने जन्म को पूरा देखा, चाहे तब तक वो जितने जन्म ले लिए हों या प्रथम जन्म हो उनका संसार। उन्होंने अपने जन्म के एक एक कर्म को देखा। ये कैसे हुआ? मेरा ऐसा कोई कर्म ही नहीं है, ना ही मेरे पत्नी का ऐसा कर्म है, फिर ऐसा बालक क्यों? ये रोगी बालक गर्भ से क्यों? फिर सोचा ऋषि विश्वनाथ ने, हो सकता है इस बालक का कर्म ऐसा। परंतु जब ऋषि विश्वनाथ ने और उनकी अर्धांगिनी ने अपने बालक के जीवन का देखा दिव्य दृष्टि से, अपने शक्तियों से उस जीव का, तो उन्होंने देखा कि यह जीव मेरा पुत्र भी जो यह प्रथम बार शरीर को धारण कर रहा है, प्रथम बार यह जन्म है इसका। तो जब प्रथम बार इनका जन्म है मेरे पुत्र का, तो इसे फिर कोई कर्म ही नहीं इसका बुरा हुआ, तो किस कर्म के कारण इनको यह रोग से पीड़ित होना पड़ा? इसी कारण से ऋषि विश्वनाथ क्रोध में आकर जल अंजलि में जल भर के उन्होंने ब्रह्मांड से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवताओं को कहा कि जो भी देवी देवता हैं मुझे इसका उत्तर दें, किस कर्म के कारण मेरा पुत्र गर्भ से ही पीलिया रोग से, इस प्रचंड रोग से पीड़ित है, इसका मुझे उत्तर दो, अन्यथा मैं अपने जल 3 दिन का समय देता हूं, अन्यथा मैं अपने इस अंजलि के जल से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट और ध्वस्त कर। दोस्तों, ऋषि विश्वनाथ अपने व्यक्तिगत दुख और पीड़ा के लिए आवाज उठाया था। मुझे ईश्वर ने कोई दुख नहीं दिया, कोई पीड़ा नहीं दिया, बहुत आनंद से हूं मैं। अगर मुझे दुख है, संसारों का दुख, देवताओं का दुख, त्रिदेवों का दुख, वह पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही। अगर संसारिक स्तर पर मेरा कोई दुख भी समझा जाए, मैं उसे अपना दुख नहीं समझता। जैसा कि मैंने सुनाया था आपको स्मार्ट, मेरा गम का कोई महत्व नहीं, मेरे दुख का कोई महत्व नहीं। और दोस्तों, ये सभी देवी देवता कंपायमान हो गए, यह ब्रह्मांड कांपने लगा, भूचाल मच गया पूरे ब्रह्मांड में। अब क्या होगा, इसका तो कोई उत्तर ही नहीं। अनेक प्रसंग आते हैं इस विषय पर, परंतु उसमें से एक प्रसंग है कि शनि देव ने नारद जी से मिलकर इसका भार उठाया कि मैं 3 दिन में इस समस्या का समाधान करूंगा, ब्रह्मांड को नष्ट करने से पूर्व। और शनि देव ने नारद जी से, देवर्षि से मिलकर एक नाटक रचा। नाटक क्या रचा? देवर्षि वो दोनों मिलकर ये जान गए कि करना है नाटक, लेकिन किसी को पता नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए। क्यों? नाटक क्या है उसका विकल्प निकाला गया था तब तक कि वो विश्वनाथ, ऋषि विश्वनाथ के पुत्र उस रोग से तब मुक्त हो जाएंगे जब उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष की प्राप्ति होगी। अब रुद्राक्ष होगा कैसे? तो रुद्राक्ष जन्म लेने के लिए भगवान शंकर का आंसू चाहिए था, और भगवान शंकर रोएंगे क्यों? फिर सती मरना नहीं है,
फिर सती है नहीं कोई मरने वाला, पार्वती मरने वाली है नहीं, या अब कोई पार्वती को मार सकता नहीं, तो अब आंसू गिरेगा कैसे भगवान से? तो देवर्षि नारद के साथ मिलके शनिदेव ने एक नाटक रचा कि मुझे इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित करो, नहीं तो मैं नक्षत्र का भेदन कर दूंगा। दोस्तों, ये नक्षत्र पूरे सौर मंडल को चारों तरफ से घेर के रखा है। इस ब्रह्मांड के कई ऐसे कण हैं, कई ऐसे पिंड हैं जिसको आने से, जो हमारे धरती के लिए, हमारे सौर मंडल के लिए हानिकर है, उसे वो नक्षत्र रोकता है, उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है, उसके रास्ते को बदलता है। और यदि यह नक्षत्र एक ऐसा मूल चीज है इस ब्रह्मांड का, जिसका भेदन और खंडन यदि कर दिया जाए तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने का संभावना हो जाता है। एक तरफ तो ऋषि विश्वनाथ थे अकेले, ये देवता तो सब मिलके भगवान शंकर और विष्णु को प्रार्थना कर रहे थे, चलो ये ऋषि को तो किसी तरह कब्जा कर लेंगे, मना लेंगे भक्ति भाव से किसी भी तरह। लेकिन ये शनि को कैसे मनाएंगे? शनि मानने वाला नहीं है, ठीक, न्याय के देवता, इसीलिए बने। और उस नाटक में कि हम नक्षत्र का भेदन करेंगे, इस भेदन को करने में भगवान शंकर उसके रास्ते में आ गए कि मैं जब तक हूं तब तक तुम्हें इस नक्षत्र का भेदन नहीं करने दूंगा। दोस्तों, भगवान शंकर के शिष्य थे शनिदेव, और सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रिय शिष्य थे। शुक्राचार्य उनके परम शिष्य थे, परंतु शुक्राचार्य से भी ज्यादा परम शिष्य हुए थे शनिदेव भगवान शंकर। अंत में जब कोई उपाय नहीं दिखा भगवान शंकर को, तब उन्हें लगा अब मुझे अपने इस प्रिय शिष्य पर त्रिशूल का वार, अमोघ वार करना ही होगा, जो अचूक, जो निष्फल नहीं हो सकता है। अंत में लाचार होकर, परिस्थितिवश, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल अमोघ अस्त्र का प्रयोग कर दिया शनिदेव के लिए। अब तो शनिदेव का मृत्यु निश्चित है, शनिदेव को नष्ट होना अब तय हो गया, त्रिशूल उनके हाथ से निकल गया। और इस बीच में जो नारद जी थे वो सारा देख रहे थे ये खेल। अब देखे कि जब भगवान शंकर ने त्रिशूल चला ही दिया, वो बीच में आ गए भगवान त्रिशूल, भगवान शंकर के त्रिशूल और शनिदेव के बीच में आके खड़े हो गए। प्रभु, ये क्या प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? हट जाओ नारद, अन्यथा ये त्रिशूल तुम्हारे सर को भेदन करके चली। नारद ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, मेरे शीश को भेदन कर दे आपका ये त्रिशूल, परंतु प्रभु आप जो ये दंड दे रहे हैं, ये शनि को किस कर्म का दंड दे रहे हैं, इसे किस गलती का दंड दे रहे हैं, इसे जो शनि ने किया ही नहीं। अचंभित हुए भगवान शंकर कि शनि ने ये नक्षत्र भेदन का खेल नहीं किया, ये इसने नहीं किया, ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित नहीं करना चाहता। तब नारद जी ने अंत समय देखकर इस भेद को खोल दिया। प्रभु, ये सब तो शनि ने उस ऋषि विश्वनाथ के पुत्र के लिए किया और सृष्टि को बचाने के लिए किया, और इसका फल शनि को क्या मिल रहा था? प्रभु, जब भगवान शंकर ने देखा कि मेरा शिष्य इतना गिरा हुआ नीच अधम ही नहीं हो सकता है कि अपने गुरु से अपने मनोकामना, अपने कामने कंचन के लिए, लुलुपता के लिए, ऐश्वर्य के लिए, भोग विलास के लिए अपने गुरु से लड़े, ऐसा मेरा शिष्य हो नहीं सकता। और मैं यह समझकर इस पर त्रिशूल का वार, अमोघ वार कर दिया, अभी तो ये समाप्त हो जाता। नारद, तुमने तो मुझे एक अमोघ पाप से बचा लिया। भगवान शंकर की वेदना इतनी ऊपर गई, इतनी पराकाष्ठा पर गई कि मैं एक ऐसे अपराध से बच गया जो क्या कहा जाए, उसे कोई शब्द नहीं। और इसी वेदना में भगवान शंकर के नेत्रों से अश्रुपात हो और वह जाके रुद्राक्ष का वृक्ष बन
और उसी से रुद्राक्ष लेके ऋषि विश्वनाथ के पुत्र को पहनाया गया और वो रोग से मुक्त हो गए। दोस्तों, किस कर्म का फल इन सबको मिला, प्रश्न वही है और ईश्वर को इस प्रश्न का उत्तर भी देना है और ईश्वर को इस सृष्टि को सुखमय अचिंत सुख त्रिविध सुख मनुष्य को देना है, देवताओं को देना है। त्रिविध सुख का आशय मेरा है दोस्तों, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मनुष्य सहित देवी देवता चराचर जीव को न ही कोई भौतिक दुख रोग बीमारी शोक हो, न ही देवताओं का कोई प्रकोप हो। एक दूसरे कई देवता भी देवताओं के प्रकोपित है, जैसे शनि सूर्य से प्रकोपित। शनि का भी इस घटना में क्रम में आता है। तो मैं चाहूंगा अगले वीडियो में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के दुखों को जानने से पूर्व अगले अध्याय में हम लोग भगवान शनिदेव का कर्म के बारे में जानेंगे कि इनको अनेक जगहों पर जीवन में जन्म से लेके शनि के रूप में, न्याय देवता के रूप में प्रतिष्ठित होने के बीच में जो इनके जीवन में संघर्ष रहा, केवल और केवल इसी प्रश्न को जन्म देता है मेरे दोस्तों कि किस कर्म के कारण मुझे यह दंड मिला, यह सजा। दोस्तों, अब आगे हम लोग जानेंगे अगले अध्याय में शनि के दुखों के बारे में, भगवान शनिदेव के पीड़ा के बारे में। तत्पश्चात कर्मण्येवाधिकारस्ते सूत्र को, गीता के इस महागीत को ज्यादा न करते हुए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी पर मैं जाके अंत करूंगा, इति करूंगा। अगले अध्याय में हम पहले भगवान श्री शनिदेव का संक्षेप में कर्मों का विवरण जानेंगे और तब फिर हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए आप भगवान से प्रार्थना कीजिए यह दिव्य युग हो और उसके लिए, उसके समझौता के लिए चाहे मुझे अनंत काल के लिए आप सबके पैरों तले रौंधाए जाने वाले धूल कण ही क्यों न बना दे, परंतु उसके बदले मुझे दिव्य युग चाहिए। आपके संसार के सभी जीवों के लिए आप ऐसा संकल्प ना करेंगे मेरे दोस्तों कि आपको धूल कण बना दिया जाए। आप तो आनंद करेंगे, आप तो सुख करेंगे, आप तो तीनों लोकों के त्रिविध सुखों को भोगेंगे। दोस्तों, संसार के चराचर जीवों के लिए मैंने आप सबके लिए अपने जीवन को इस धूल कर बनाने का संकल्प लिया है। यदि ईश्वर को करना ही है कोई समझौता तो मैं इसके लिए तैयार हूं और यही एक रास्ता है ईश्वर के लिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अन्यथा तब तक हमारा युद्ध ईश्वर से चलता रहेगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप यह ईश्वर से प्रार्थना करें, यह ईश्वर दिव्य युग हो और यह प्रार्थना संसार के लिए करें कि जो 16 खरब वर्षों में सृष्टि कालीन से नहीं हुई है, जिसके लिए सभी देवी देवता चाहते हैं, जिसके सामने सभी देवी देवता नियति मान लेते हैं, यहाँ तक कि त्रिदेव भी कहते हैं कि हम भी इस नियति के अधीन हैं। तो हमारा संकल्प है हम ईश्वर के इस नियति को बदलेंगे और अवश्य बदलेंगे। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, आनंदित रहिए। ओम हरि ओम।